देखिए, ये एनसीईआरटी क्लास 12th का खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति यानी 9वां चैप्टर है, जो हम आपको हिंदी मीडियम के अनुसार पढ़ाएंगे। ठीक है, बुक के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। पहला टॉपिक है वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाते हुए पशुओं की देखभाल तथा उनकी प्रजनन संबंधी प्रक्रियाएं ही पशुपालन हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पशुपालन से आप क्या समझते हैं या पशुपालन क्या है, तो क्या आप बताएंगे कि वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार पशुओं का देखभाल करना, उन्हें पोषण देना, प्रजनन की कार्य विधि करवाना। ठीक है, ये जो है पशुपालन का अलग। अब दूसरा टॉपिक है गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों के दृष्टिगत अच्छी पशुपालन पद्धतियों को अपनाने से पशुओं तथा पशु उत्पादों से खाद्यों की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकता है। यानी पशु के अच्छे गुण वाले पशु चाहिए जिससे हमें खाद्य पदार्थ अधिक मिले, तो इसके लिए हमें क्या पशुओं का उत्पादन भी ज़्यादा करना होगा और पशुओं का उत्पादन ज़्यादा होगा जिससे खाद्य पदार्थ भी की मात्रा बढ़ेगी और हमें सभी पोषक तत्व युक्त यानी अच्छे गुण वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो पाएंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या कह रहा है शहद का उच्च पोषक मान तथा इसके औषधीय महत्व को, यानी शहद जो है उसका उसमें अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं और वो औषधि में भी उपयोग किया जाता है यानी दवाइयों में। ये किसके द्वारा हो सकता है, तो मधुमक्खी पालन के द्वारा, और मधुमक्खी पालन के द्वारा ही मोम पालन पद्धति में भी वृद्धि होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मत्स्य पालन यानी मछलियों का पालन। ये क्या है, फलता फूलता उद्योग है। फलता फूलता उद्योग कहने का अर्थ है कि ये उद्योग शुरू से ही क्या है काफ़ी प्रसिद्ध है, प्रचलित है, जो मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय खाद्यों की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर रहा है। यानी मछली को अधिकांश लोग खाते हैं, ठीक है, और उनसे दवाइयाँ जो बनती हैं वो सभी आवश्यकताओं को किसके मत्स्य पालन के द्वारा पूरा किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये पौधे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है पादप प्रजनन की प्रयोग ऐसी नई किस्मों के विकास में किया जाता है। यानी पादप प्रजनन का प्रयोग हम क्या करते हैं, नए तरह के पौधे के उत्पादन में किया जाता है। वैसे पौधे जो रोग जनकों तथा कीटनाशक के प्रति क्या प्रतिरोधक उत्पन्न कर सकते हैं। इससे क्या होता है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि होती है। इस विधि के द्वारा खाद्यों में प्रोटीन के अंश यानी प्रोटीन जो है ज़्यादा मात्रा में होंगे, जिसके कारण से खाद्य पदार्थ का गुणवत्ता बढ़ेगा। ठीक है, खाद्य पदार्थ का गुणवत्ता बढ़ने का अर्थ है कि उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सब पाए जाएंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, भारतवर्ष में सस्य पादपों की विभिन्न किस्में पैदा की गई हैं। ठीक है, ये एक पादप है जिसके भिन्न भिन्न किस्में पैदा की गई हैं, जिसके उपयोग मतलब उससे क्या हो रहा है कि खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी होने के कारण से जितने भी भारतवर्ष में लोग हैं उनको समय से खाद्य वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट देखिए क्या है, उत्तक संवर्धन। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि उत्तक संवर्धन है क्या। तो उत्तकों में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। तथा कायिक संकरण क्या है, तो पौधे के किसी भाग के द्वारा, चाहे पत्ती, तना, किसी भी भाग के द्वारा नए पौधे क्या करते हैं, किसी भी भाग के द्वारा, पत्ती हो, तना हो, जड़, इन सब किसी भी भाग के द्वारा अगर नए पौधे हम उगा पा रहे हैं, ठीक है, उससे नए पौधे अच्छे किस्म के उग रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा चांस होता है कि अच्छे किस्म के होंगे,
तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कायिक संवर्धन कहेंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है ये अभ्यास के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ठीक है, क्या बोलता है, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यानी मानव कल्याण के लिए पशु का पालन करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, इसके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। देखिए आंसर क्या बोल रहा है, पशुपालन ये पशुओं का देखरेख पालन पोषण करना, पशु प्रजनन और जनन के संबंधित क्रियाएं करना, ये सब क्या है, और पशुओं से उत्पादन जो मिलता है वो हमारे धन के रूप में है। ठीक है, इसके कारण से वृद्धि, मतलब ये सब वृद्धि हुआ है किसके, कृषि के विकास के कारण से। पशुपालन से संबंधित जो पशुएं हैं वह इस प्रकार हैं, भैंस, गाय, सुअर, घोड़ा, भेड़, ऊँट, बकरी आदि, ये क्या है, सामान्य रूप से पाया जाता है। देखिए प्रजनन तथा इनकी देखभाल, इनमें जो प्रजनन क्रिया होता है और देखभाल करते हैं जिससे मानव के लिए ये लाभप्रद है। मानव के लिए लाभप्रद किस प्रकार है, क्योंकि इनसे जो हमें खाद्य पदार्थ मिलता है उससे हम लोग का क्या आर्थिक स्थिति भी सुधरता है और अच्छे पोषक तत्व भी प्राप्त हो जाते हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन की वृद्धि एक प्रमुख आवश्यकता है। यानी जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसके लिए हमें क्या खाद्य पदार्थ का भी आवश्यकता ज़्यादा है कि नहीं। इसीलिए क्या पशुपालन करना हमारे लिए क्या है, आवश्यक है, जिससे खाद्य पदार्थ में बढ़ोतरी हो। ऐसा होने से क्या होगा कि प्रचुर मात्रा में सबको खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो पाएंगे। इसके बाद देखिए क्या है, पशुपालन खाद्य उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयासों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी खाद्य पदार्थ उत्पादन में सबसे ज़्यादा भूमिका किसका होता है, तो पशुपालन का होता है। शहद का उच्च पोषक, पहले भी आपको हम बताए थे कि शहद में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं और ये क्या है, दवाइयों के बनाने में भी अपना योगदान देता है। इसीलिए हमें क्या मधुमक्खी पालन तथा मोम पालन पद्धति क्या है में उल्लेखनीय वृद्धि, यानी अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए ताकि उत्पादन अच्छी तरह से हो। उसके बाद देखिए क्या बोला है, हमारे देश में 70% जनसंख्या पशुपालन उद्योग से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। यानी हमारे देश का 70% जनसंख्या क्या है, पशुपालन कर रही है। ठीक है, पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। अर्थव्यवस्था यानी जिससे हम क्या धन संपदा या हर एक सुख सुविधा हमें प्राप्त होता है वो अर्थव्यवस्था हो गया। अतः मानव कल्याण में हम कह सकते हैं कि पशुपालन का महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए, यदि आपके परिवार के पास एक डेयरी फार्म है तब आप दुग्ध उत्पादन यानी दूध के उत्पादन में उनकी गुणवत्ता तथा मात्रा में सुधार लाने के लिए कौन से उपाय करेंगे। गुणवत्ता मतलब दूध जो है अच्छे क्वालिटी के हों और अधिक मात्रा में जो पशु हैं वो दूध दें। इसके लिए हम क्या करेंगे आगे देखते हैं। तो क्या करेंगे, आंसर देखिए। अब दुग्ध उत्पादन मूल रूप से फार्म में रहने वाले पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। नस्ल यानी अच्छे मतलब अच्छे प्रजाति के अगर पशु हम पालेंगे तो दूध का मात्रा भी ज़्यादा होगा और अच्छे गुण वाले होंगे। इसमें क्या होगा, उच्च क्षमता यानी अधिक क्षमता होता है दूध देने का। ठीक है, और अच्छे गुणवत्ता वाले अच्छी नस्ल का चयन यानी चुनना और उनकी रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, आप जानते होंगे रोग से लड़ने की क्षमता भी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि रोग से लड़ने का क्षमता अगर महत्वपूर्ण रहेगा तो क्या होगा, पशुओं को बीमारी नहीं होगा। ठीक है, इससे समस्याओं की पहचान और उनका समाधान, हमें क्या पशुओं पे का ध्यान रखना चाहिए, उनकी समस्याओं का पहचान करना चाहिए। ठीक है, और जल्द से जल्द पशु चिकित्सक यानी वैसे डॉक्टर जो पशुओं का इलाज करते हैं उन्हें क्या नियम के अनुसार
बुलाकर चेक करवाते रहना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।